सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। कोई भी देश देख लीजिए, कहीं सुकून नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में इस वक्त सुकून नहीं है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ लोग आपस में लड़ रहे हैं। मज़े की बात यह है कि भारत का भी हाल देख लिया। भारत में हिंदू मुस्लिम हो रही है और भैया नफरत फैलाई जा रही है। सच बोलने वाले को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गला दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। एक देश दूसरे देश से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चारों तरफ से लग रहा है कयामत आ ही गई है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल कयामत के एकदम कुछ समय पहले पहुंच चुके हैं कि अब कुछ दिन बाद कयामत आ ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कई देशों के हालात बेहद खतरनाक हैं। इस वक्त जंगी हालात सीरिया के बने हुए हैं, यमन के बुरे हालात हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के तो कहीं क्या, आपके सामने आपको सारे अपडेट हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा चीन और भारत का आप देख रहे हैं, चीन और आप इसका भी देख लीजिए, अमेरिका का भी देख लीजिए, रशिया का और यूक्रेन का भी देख लीजिए। मतलब चारों तरफ आप देख लीजिए, सुकून नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बीच में चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका एकजुट होकर खतरनाक रणनीति बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, 2 दिन का वायुसेना और नौसेना, यानी जो पानी के अंदर, बच्चों को समझाने के लिए, जो पानी के अंदर पानी पर जंग लड़ने वाली सेनाएं होती हैं, और जो आसमानी यानी वायुसेना होती है, यानी एयरफोर्स और नेवी। जी हां, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी, अमेरिकी एयरफोर्स और यूएस नेवी, दोनों ने मिलकर खतरनाक युद्ध अभ्यास 2 दिन का लगातार युद्ध अभ्यास किया है। और सीधा सीधा ये एक धमकी है चीन को। जी हां, चीन जो है लगातार, अभी आपको बताया मैंने कुछ दिन पहले, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की बिल्कुल करीबी सीमा के पास लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा था और लगातार वो रुक रुक के अभ्यास कर रहा है। चीन भारत के बिल्कुल करीबी सीमाओं पर अपने युद्धपोत को तैनात कर चुका है, साथ में फाइटर जेट की तैनाती भी बड़ी चालाकी से कर चुका है। इसी बीच में आपको बता दूं कि चीन का ताइवान और जापान के साथ भी मामला ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि भारत के साथ तो तनाव चल रहा है। भारत का देखिए यहां पर बिल्कुल सीधा सीधा रुख है, सामने कुछ और पीछे कुछ और वाला हिसाब नहीं है। लेकिन चीन का सामने कुछ और पीछे कुछ और है, और चीन के पास यही प्लस पॉइंट है, क्योंकि चीन बहुत चालाक है और चालाकी उसकी यही है कि वो धोखेबाज है। भारत जो है ऐसा नहीं कर रहा है। भारत क्लियर कह रहा है कि भैया तुम पीछे हट जाओ, हम भी पीछे हट जाएंगे, तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। लेकिन चीन क्या कर रहा है, चीन हमेशा से कहता है हाँ जी भाई साहब ठीक है, हम हट जाएंगे पीछे और सब बढ़िया, हाँ बिल्कुल हम तो अच्छे जाते हैं रिश्ते। और जैसे ही भारत घूमता है और पीठ में छुरा ये घोंप देता है। चीन हमेशा से ऐसा करता आया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं और चीन के मानने वाले और चीन के भक्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई चीन का तो ये प्लस पॉइंट है। अब उनकी भी बात भाई गलत नहीं है, भाई उसके पास अपनी चालाकी है अलग लेवल की। दोस्तों अब यहां पर अमेरिका के साथ तनाव तो चल ही रहा है चीन का, और मैं आपको यह अपडेट दे ही चुका हूं कि पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका ने अपने खतरनाक युद्धपोत, खतरनाक फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम जितने भी दिए हुए हैं, जैसे थाड़ है, ये सारे सिस्टम जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, इन सभी जगहों पर अमेरिका ने दिए हुए थे, वो सभी वापस इकट्ठा कर लिए हैं, ले लिए हैं। साथ में अमेरिका ने लेजर वेपन का भी परीक्षण कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि महाबम का भी परीक्षण कर लिया है। ऐसा महाबम जो अगर गिर जाए समंदर पे तो पूरे समंदर में 6.3 से भी ज्यादा खतरनाक तेज गति का भूकंप और जलजला आ जाता है। दोस्तों लगातार अमेरिका ये तो चीज कर ही रहा है, वहीं पर अब भारत के साथ भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो चुका है कि चीन की कमर तोड़नी है। वहीं पर आपको बता दूं कि भारत भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ तैयार हो चुका है और हर तरह से रणनीतिक तौर पर उसको कमजोर करने में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अब ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भारत आज भी, यानी हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनाने की किसी ने कोशिश की थी कि भैया हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, अब मैं बता दूं कि आत्मनिर्भर तो दूर 70% ज्यादा उसके साथ बिजनेस
और डील बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया है क्योंकि भारत जो है कोरोना के चक्कर में बहुत बुरी तरह से खराब स्थिति में फंस चुका था, तो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए चीन के साथ उसने जो लेन देन करी है उससे ये ग्राफ बढ़ गया है। दोस्तों मेन बात पे आते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने ये देखिए ये फुटेज रिलीज किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि युद्धपोत भी हैं, साथ में भारतीय वायुसेना भी हैं और अमेरिकी वायुसेना के साथ ये जो प्रैक्टिस की जा रही है, ड्रिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता विवेक मधवाल ने बताया है कि ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज दोनों देशों ने इसलिए की ताकि एक दूसरे की टेक्निक को समझ सकें और जंग के हालात में दोनों मिलकर दुश्मन को हरा सकें। जाहिर सी बात है दुश्मन कौन है समझ सकते हैं आप। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना का जैगुआर फाइटर जेट, इसके अलावा सुखोई 30 MKI और फाल्कन एवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान, इसके अलावा नेत्रा AEW&C, जी हां, और एयरक्राफ्ट IL-78 मिड के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि युद्धपोत में INS कोच्चि और तेग के साथ साथ P-8I पनडुब्बी शिकारी विमान और MiG-29 के विमान भी अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही अमेरिकी नेवी की ओर से रोनाल्ड रीजन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप प्रैक्टिस में भाग ले रहा है। ये युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक आउटरीच एक्सरसाइज का हिस्सा है। बता दें कि बीते कुछ समय से अमेरिकी नौसेना का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जब भी हिंद महासागर से होकर गुजरता है तो इंडियन नेवी के साथ अभ्यास जरूर करता है। जी हां दोस्तों, ये आपने बिल्कुल ले जो तस्वीरें देखी हैं ये सारा आपको समझाने की, बच्चों को समझाने के लिए लगाई गई है ताकि आप समझ जाएं कि कौन कौन से विमान और युद्धपोत ने इसमें हिस्सा लिया है। दोस्तों इस युद्ध अभ्यास को देखते हुए चीन जरूर तिलमिलाएगा और जरूर कुछ न कुछ वो आने वाले वक्त में करेगा, क्योंकि दोस्तों ये युद्ध अभ्यास सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ है। और देखा जाए तो इस वक्त का जो सबसे बड़ा दुश्मन भारत का है, जो खतरनाक है, वो है चीन। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।